सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको डराऊंगा, धमकाऊंगा, आपके ड्रीम्स तोड़ूंगा, फोड़ूंगा और उसके बाद जाके फिर हम कोई बात करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करूंगा, लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाओ और देखोगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने जाना है gov.uk की वेबसाइट पे और वहां पे आपने साथ ही लिख देना है रीस्टोरिंग कंट्रोल ओवर द इमिग्रेशन सिस्टम, जो कि नई पॉलिसीज आई हैं आपको। ठीक है, वह पब्लिश हुई है तकरीबन कोई 100 पेजेस से अबव जो है वो पॉलिसी के पेजेस हैं। ये आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये देखेंगे नीचे आपको रीस्टोरिंग कंट्रोल ओवर द इमिग्रेशन सिस्टम वाइट पेपर। ये आपको ये डायरेक्टली ले जाएगा उस पेज के ऊपर जो कि पब्लिश हुई है। उसके बाद जब आप इस पे आ जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के सामने 74 जिस पे आपने जाना है। रीस्टोरिंग ओवर कंट्रोल ओवर द इमिग्रेशन सिस्टम, ये व्हाइट पेपर है जो पब्लिश किए गए हैं 12 मई को। ठीक है जी, इसके ऊपर आपको बहुत सारी चीजें हैं, आप तसल्ली से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और डिटेल्ड में लिखा गया है कि क्या क्या रूल्स अप्लाइड होंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो भी पॉलिसीज इमिग्रेशन की हैं। अच्छा, इस पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो 8 पॉइंट हैं जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए देखना बहुत जरूरी है। और वो क्या है, स्टूडेंट्स रिफॉर्म्स की आई हैं, वर्क रिफॉर्म्स की आई हैं, बस हम उस पर बात करेंगे और आप लोगों को काफी ज्यादा इस पे आ जाएगा। तो हम सीधा चलते हैं 74 नंबर पेजेस के ऊपर, 72 74 नंबर पेजेस पे। अच्छा जी, जैसे ही हम 70 आते हैं 73 पेजेस पे ऊपर, आप देखेंगे वर्क रिफॉर्म्स है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। वी विल लिफ्ट द लेवल ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स बैक टू, अच्छा ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं स्टडी रिफॉर्म्स के बारे में। ये ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट जो है ना, इस पे ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए बेहतरीन किस्म की चीजें लिखी गई हैं, जो भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। बट इसके लिए मैंने जो मेन पॉइंट्स निकाले हैं वो जस्ट 3 है आप स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। और उसके बाद हम वर्क रिफॉर्म्स पे आते हैं। यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे कि जो भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे जाना चाहते थे, जो ऑलरेडी वहां पे हैं, उनके लिए क्या है। बाकी कोई भी एक ऐसी भी बाकी सारी चीजें वो पढ़ सकते हैं आपके नॉलेज के लिए, बट जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं। अच्छा, अब इस स्कीम से जो बाहर निकल के मैं बोलता हूँ, तीन मेजर चेंजेस कौन सी हैं। तीन मेजर फर्स्ट जो चेंजेस आई हैं आपकी स्टडी रिफॉर्म में, वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट रूट वीज़ा। ठीक है, जो ग्रेजुएट रूट वीज़ा था वो आपका 24 मंथ्स का था, 2 ईयर्स का था। अब वो उन्होंने डिक्रीज करके उसको 18 मंथ्स का कर दिया, मतलब 4 महीने आपको मजीद कम कर दिए है। ये आपके लिए एक बैड न्यूज़ कह सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता 3-4 महीने का। उसके बावजूद भी जब आपका पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होता था तो आप एक स्किल्ड वर्क वीज़ा के रूट पे ही आपको जाना पड़ता था, अदरवाइज इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो मेन चीज़ है वो है, अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे जाते थे, जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च बाय डिग्री के ऊपर जितने भी डिपेंडेंट जाते थे, तो वो उनके लिए कोई भी डिपेंडेंट के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट अभी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो A1 इंग्लिश आर्ट्स का लगा दिया गया है। A1 इंग्लिश का मतलब ये है जिसमें आपकी रीडिंग और आई थिंक रीडिंग स्पीकिंग का मेड्यूल सेस होता है। 2 मेड्यूल होते हैं A1 में जो अपने अटैम्प्ट करने हैं। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बट ये आपको इम्प्लीमेंट हो गया है, उसके बावजूद आप डिपेंड अपना नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने मतलब डिपेंडेंट्स वो थे, जो अनपढ़ डिपेंडेंट्स थे, जितने गए हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिनका कोई भी लेना देना नहीं था पढ़ाई के साथ, तो उनके लिए भी अब ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पॉलिसी होगी है डिपेंडेंट के लिए। जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी फीस 6% तक आपकी फी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फी सपोज करें 10,000 पाउंड थी, तो आपकी जो फी है वो 10,600 तक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो फी का क्राइटेरिया है वो 6%, कोई इतनी ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट नहीं होगी, इंक्रीज नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिसने यूके जाना है, जहाँ पे वो उसका 45 लाख रुपये, 50 लाख रुपया जो है वो खर्चा आता था, वहाँ पे 2-3 लाख रुपया मजीद एक्स्ट्रा सही। बट कोई इतनी बड़ी मेजर चेंजेस नहीं है आप स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या आई हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए चेंजेस आई हैं जो कि बिल्कुल नेला देला स्टूडेंट था। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको किसी भी किस्म की घबराहट, किसी भी किस्म की टेंशन लेने की किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने यही आपको व्हाइट पेपर पॉलिसी पर में बताया था कि जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए रास्ता मजीद आसान है, ना कि ख़राब। तो आप लोगों को ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी।
स्टूडेंट वीज़ा वैसे ही लगेगा, सितंबर इनटेक वैसे ही लगेगा जो कि ऑलरेडी है। इसके ऊपर मैं कोई आप लोगों के लिए डीमोटिवेशन या डिग्रेड करने के लिए मैं नहीं आया। क्यों की तरह मैं कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको कोई ऐसा डिग्रेड नहीं कर रहा कि ऐसा स्टूडेंट्स जाएंगे वैसे स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे। बट कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं जो कि पिछले 2 सालों से हम लोग लगातार, मैं हूँ और बहुत सारे कंसल्टेंट जो कहते आए हैं कि रिफॉर्म्स आएंगी ज़रूर, जो कि रिफॉर्म्स आ गई हैं। बट आप शुक्र अदा करें, आप शुक्र अदा करें, आप शुक्र अदा करें कि जो हमने सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। इतनी इतनी सिर्फ उन्होंने रिफॉर्म्स की हैं जो फिर भी मतलब आप लोगों के लिए जो बंदा इसको बोलेगा कि यार बहुत बड़ी रिफॉर्म्स होगी तो मैं इसको झूठ बोलूँगा, ये ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए कुछ भी उन्होंने चेंज नहीं किया। यूनिवर्सिटी की फ़ी पिछले साल भी कुछ इंक्रीज़ हुई थी, बाद में डिपॉजिट हो गया, बढ़ गया, फिर डिपॉजिट कम आ गया, एमओआई नहीं था, एमओआई आ गया, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हुई थी, ठीक है। पीएसडब्ल्यू का पिछले 2-3 साल से सुन रहे थे ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो गई। मैंने कहा ख़त्म हो जाता तो फिर आप क्या कर लेते, अगर ख़त्म हो जाता तो फिर आप क्या कर लेते। तो इससे बेटर नहीं है, ख़त्म होने के बावजूद भी आप लोगों को 4 महीने का मज़ीद आपको उन्होंने ख़त्म कर दिया है, आपके 18 महीने आपके पास और भी हैं। तो उससे बेटर आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आपके साथ ज़्यादा ज़्यादती नहीं हुई। तो ज़्यादती भी हम लोगों ने की हैं, खुद से की हैं कि हम लोगों ने जाके असाइलम क्लेम कर दी है, ठीक है, वकीलों की जेबें भर दी आ जाके, और असाइलम उनको मिलना फिर नहीं है, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है, फजूल है। तो ये तो एक आप स्टूडेंट्स की वजह से, आप जो भी लोगों ने इलीगल वहाँ पे काम किए उनकी वजह से ये रिफॉर्म्स आई हैं। बट फिर भी बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं कि जो रिफॉर्म्स उन्होंने सोची थी वैसी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। अच्छा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए भी बात की है कि पहले जो मैटर के बाद उन्होंने D1 टेस्ट दिया और स्किल्ड वर्क वीज़ा ले लिया, अब ऐसा नहीं है। उनको भी लेवल 6 की डिग्री चाहिए, ठीक है, और लेवल 6 की डिग्री बीए होती है, बैचलर डिग्री आपकी कम से कम होनी चाहिए। B1 से इंग्लिश की बढ़ाकर उन्होंने 2 कर दिया है लेवल इंग्लिश का, उसको वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। और यूके का जो थ्रेश होल्ड है वो भी इंक्रीज़ कर दिया है, 32% के करीब उन्होंने इंक्रीज़ करना था, वो कर दिया है। और दूसरी एक और चीज़ उसने ऐड की है, डिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस कर दी है। अगर आप केयर वर्कर वीज़ा पे हो तो आप डिपेंडेंट लेके नहीं आ सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूके की गवर्नमेंट और कोई भी नया वीज़ा केयर वर्कर के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, उसकी रीज़न आप सबको पता है कि कितना केयर वर्कर के ऊपर जो है फ्रॉड हुआ है, पाकिस्तान से भी, यूके में भी कितनी दुनिया गई है जिनको जॉब्स मिली है ना वहाँ पे जॉब्स की। इस वजह से उन्होंने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बोला, इसका कंक्लूड ये मैं निकालता हूँ कि आप स्टूडेंट के लिए बेस्ट चांस है सितंबर इनटेक। बाकी अगर मैं बात करूं कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस ये आएंगे, सर यूके के इंटरव्यूज़ होंगे, यार इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। बहुत सारी जो अगर वो पॉलिसी, अगर आप मैं जो बताया, अगर आप पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। मतलब उन्होंने इमिग्रेशन सिस्टम के लिए स्पेशल 1000 बंदा जो है वो हायर किया है, ठीक है, जो इसको सिनेरियो को देखेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। डेफिनेटली वैसी में भी वो अपॉइंट करेंगे कुछ और लोग, तो हो सकता है मतलब ये कबलज़ वक्त है कि मैं बोलूँ कि भी अभी यूके के जो है वो इंटरव्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई इंटरव्यूज़ आना स्टार्ट हो गए तो फिर आप बढ़ गए हैं, आप सही फिर बढ़ेंगे। बट मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि सितंबर इनटेक के लिए आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट रखनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट डेफिनेटली अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपसे लेती हैं। कोई भी एक आध यूनिवर्सिटी छोड़ के, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हल है और एक टी साइड यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, ये कुछ 3-4 यूनिवर्सिटी जो हाईलाइटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपका इंटरव्यू अभी भी नहीं ले रही। तो जो स्टूडेंट्स लो फी में जाना चाहता है, इंटरव्यू अपना प्रिपेयर करता है, तो उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट ने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दे दिया वही इंटरव्यू एमएससी भी लेगी, तो इसमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। तो अगर वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि मैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी मत करूं, विदाउट इंटरव्यू चला जाऊं, तो उनके लिए अब ये थोड़ा सा जो मैं बोलूँगा कि जो कि हम पहले अब कहते थे कि गारंटी के तौर पे भी यार वीज़ा एमएससी का इंटरव्यू नहीं आएगा, इस रिफॉर्म्स के बाद मे बी जो 5% 10% स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता अभी तक, क्योंकि जब ये सितंबर इनटेक स्टार्ट होगा, वीज़ा हम डालना स्टार्ट करेंगे, देन ही कोई हमें अपडेट मिलेगी। इसका कोई बंदा भी आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। तो सबसे पहले ये बात है, जैसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे आप स्टूडेंट वैसे ही अप्लाई करो,
किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप यूके के छोड़ के किसी और कंट्रीज़ में जाएंगे तो मैं आपको बताऊं, ना आप यूके के रहेंगे ना वो उस कंट्री के रहेंगे। यूके की हालात बहुत बेहतर हैं स्टिल, यूएसए कोई वीज़ा नहीं दे रहा, कनाडा आपको कोई वीज़ा नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया के हालात किसी ढके छुपे नहीं है, जर्मनी आपको अपॉइंटमेंट है, इटली आपको अपॉइंटमेंट है, आ जाके आप रह जाते हैं लिथुआनिया और लाटविया, कहाँ है जॉब वहाँ पे, जॉब आपको कहाँ मिलेगी। पर मेन पॉइंट तो अर्निंग का है। तो भाई फ्रांस के वीज़ा भी आपको 20% 30% वीज़ा की रेशो है इंटरव्यू बेस, वो भी वहाँ भी तो इंटरव्यू देना ही है। उसके अलावा फिनलैंड रह जाता है, फिनलैंड में आप डिपेंडेंट के साथ भी जा सकते हो, बट उसका प्रोसीजर भी 7-8 माह का लंबा है। तो ओवरऑल जो स्नैरियो है वो यूके ही है। सो यूके के लिए टेंशन नहीं है, यूके ने आपके लिए आसानी दी है, बल्कि ना कि आपके लिए जो है वो डोर आपका बंद किया है। बट इससे आप लोगों को इशारा मिल गया है, आपको सिग्नल है कि आप लोग जेन्युइन स्टूडेंट ही अप्लाई करें, और इससे बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स हमारे पाकिस्तान में भी आ जाएंगी। जो हर बंदा ही माशाल्लाह हीरो बना हुआ है ना, वो भी जो हीरो हैं वो ज़ीरो बन जाएंगे, जो ऑलरेडी हीरो हैं वो हीरो ही रहेंगे। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सो अपने अच्छे कंसल्टेंट, रिलायबल कंसल्टेंट के पास जाएं, और प्रॉपर जिसके पास अथोराइज्ड एजेंट है यूनिवर्सिटीज़ का, आप उनके पास जाके अपनी एप्लीकेशन जो है उसे अपना ब्रांडिंग के लिए प्रोसीड करें।